हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। आज हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है जी? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये चैप्टर का हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल्स जी। ठीक है, क्या बोले जी कि क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जी यूरोप में राष्ट्रवाद का। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से एकदम नए अंदाज में देखिए जी। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रवाद क्या है? बताइए राष्ट्रवाद क्या है जी। तो अपने देश के प्रति सोच या लगाव के भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बताइए अपने देश के प्रति सोच या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बताइए। ये आपको प्रश्न संख्या पहला हो गया कि राष्ट्रवाद क्या था, उसका उत्तर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मेजनी कौन था, यानी प्रश्न संख्या 2 देखिए, मेजनी कौन था जी। तो बताइए मेजनी कौन था। उत्तर देखिएगा, मेजनी इटली के साहित्यकार थे। मेजनी इटली के साहित्यकार थे। इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, जो गणतांत्रिक विचारधाराओं के धाराओं के क्या थे जी? समर्थक थे। एवं वे एक योग्य सेनापति भी थे। यानी ये सेनापति भी थे कौन जी? मेजनी। और इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। और मेजनी का व्यवहारिक गुण बहुत कम और आदर्शवादी गुण अधिक था। यानी मेजनी का जो व्यवहारिक गुण जो होता है ना, वो बहुत कम था और आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा था। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी जी? तो आपका आंसर होगा, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। यानी जर्मनी के एकीकरण के बहुत सारे बाधाएं थे। तो देखिए पहला क्या है जी? लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। दूसरा देखिए, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और तीसरा इसका देखिए बाधाएं क्या थी जी? तो तीसरा बाधा है राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था। चौथा ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। और पांचवा नंबर देखिएगा कि मेटरनिंग की प्रतिक्रियावादी नीति थी। तो ये है क्या जी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे जी। प्रश्न संख्या 4 है अति लघु का, मेटरनिंग युग्म क्या था? मेटरनिक युग क्या था जी? तो आइए आंसर देखते हैं हम लोग। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था जी? ऑस्ट्रिया का चांसलर। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। यानी मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। और मेटरनिक की शुरुआत हुई थी। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। यानी देश के प्रति विरोध करता था और गणतंत्र का भी विरोध करता था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के